सरकार का टाइम आ गया, गिदड़ा हो रही है सरकार, गिदड़ा। ये गांव की माई को नहीं तो बगरन का टाइम आ गया। आप सुन ही ना रहे कौन है ये? तो ऐसे सुनेंगे। अभी तो हमारे पास बहुत हथकंडे हैं, अभी तो बिल्ली वाले गुण पता नहीं कितने हैं। हम उन्हें गोली मार देंगे, हम उन्हें खा जाएंगे, क्या कर देंगे हम? अरे दो बात करनी है बैठ के यार, क्या दिक्कत परेशानी है, बात करो। मन की बात पे जाके भाषण दे देंगे। योगी सरकार बिल्कुल झूठी है। गढ़गंगा में कसम खा के आए, ये घुस के अंदर 15वें दिन पेमेंट की बोल के आए, कोई पेमेंट नहीं हुआ। जिला गाजियाबाद, ग्राम मबूपुर से हूँ, मोदी शुगर मिल है हमारा, 1 साल का पूरा बकाया पेमेंट है पूरा, और अभी तक कोई मुसन्ने पे पर्ची पे रेट अब का नहीं डला। ये जितने वादे करती है उतने काम तो काम कुछ नहीं, झूठी दिलासा। रेट नहीं डाला तो गन्ना डाल क्यों रहे हो? गन्ना कहाँ ले जाएंगे, कहाँ मतलब कहाँ जामे, और नहीं डालना तो क्या करें? कौन से कोल्लू पे डाल दे? 100 रुपए कुंटल लेने को तैयार नहीं है, बारिश पड़ गई, झोंक भी गया, बुरी हालत बिल्कुल। बताओ कहाँ डाल दें? किसान अपने खर्चे से यहाँ पड़ा हुआ है, बिल वापसी तो घर वापसी, अर्नी बिल्कुल घर नहीं जाएंगे, अपनी जेब खर्च करके यहाँ पड़े हुए हैं, ऐसे ही रहेंगे। नई साल मना दी, 26 जनवरी मना देंगे, 15 की तैयारी है, सब कुछ, होली भी यहीं खेल लेंगे। अपने खर्चे से पड़े हैं भाई, बिल्कुल नहीं हटेंगे। आर्मी में हमारे भाई हैं, सब हैं, पुलिस में भी हैं, हमारे जो जवान हैं, ये क्या कभी वो करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, सब झूठे वादे, कोई पूरे नहीं करती, कुछ नहीं। सरकार से जितनी उम्मीद थी कुछ नहीं, इन्होंने मोदी जी और ये योगी जी ने दोनों इतने झूठे के सब वादे इनके फेल, और ये झूठे झूठे वादे बना के पब्लिक को बहका लेते हैं। और अब ये जो मुद्दा कि भाई कांग्रेस करवा रही है, अरे भाजपा अपने हक में कर लेना, वापसी ले लो ना, बिल वापसी लेके किसान अपने घर चला जाएगा। राजनाथ सिंह कह रहे मैंने कानून पढ़े हैं, बहुत बेहतरीन कानून। राजनाथ सिंह ने नाक के मुंदे बीज बखेरा है, राजनाथ सिंह को क्या पता? कौन से किसान के बेटे कितना क्या करा, कभी चलाया ट्रैक्टर? कोई प्रूफ है? अरे किसान के बेटे हमें हमारे से पूछो ना, क्या पूछना किसान के बारे में? प्रधानमंत्री भी गरीब के बेटे चाय बेचा, वो क्यों? अरे चाय बेची है, यही तो युद्ध हो गया हमारे पे चाय बिकवाने के चक्कर में, यही तो भजी तो है, चाय बेची है इसलिए बैठ गए, यही तो गलत हो गया। अगर कोई किसान पुत्र बैठता तो किसान के काम में अड़चन नहीं करता। वोट कहाँ देते हो आप लोग? किसे? अजीत सिंह को हरा दिया तुमने। कोई बात नहीं, होगी भूल। अरे हमने नहीं हरा, अब भी आ रहा हमारा नंबर, तो हम तो अब मशीन खराब है, जो कर लिया ये तो भाई दलाल खोर है, ये तो गलत कर रहे हैं, इनकी तो मशीन ही खराब है, तो बेईमान से जीत रहे हैं। वोट देते नहीं आ रहा। वोट तो कोई बात नहीं, वोट कोई ऐसा है कि एक बार देके पूरी जिंदगी का पट्टा हो गया, वोट तो दोबारा आ जाएंगी, अब बता देंगे ना। तो ठीक है, दोबारा आया तो था अभी, गन्ने के भुगतान तो वोटों से पहले था ना। कोई बात नहीं, वो तो जो भी है जनता में भूल हो रही है, आप कर देंगे इनका इंतजाम। सरकार का इंतजाम वो करके उठेंगे कि जो मजबूत इंतजाम है। हमारे पास वो इंजेक्शन है कि इनके कभी दर्द नहीं होगा। अब हम वो इंजेक्शन लगा के अब उठेंगे और अपने खर्चे से पड़े। सरकार से कोई हमारा वो नहीं है जो सरकार हमारे पे किसी चीज का दबाव बना दे। आप तो यूथ हैं, युवा हैं, हाँ जी, टेक्नोलॉजी मिलेगी, ठीक है, तकनीकी आपको टेक्नोलॉजी कहाँ मिल रही है? मिलेगी इन कानूनों से, तो क्या बुराई? कृषि में सुविधा 70 साल से न मिली, अब क्या मिलेगी? हमारे तो बड़े कृषि में मर गए और हम कृषि कर रहे हैं, क्या सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही, सब झूठ। मिल तो रही है कि गेहूं 1500 मिल रहा है, मिल तो रही है टेक्नोलॉजी, 1500 रुपए गेहूं बिक रहा है। सरकार कह रही है किसान परेशान है, कानूनों से बड़ा मजबूत होगा। अच्छा, तो कानून से मजबूत ऐसा कैसे हो जाएगा जब किसान ही ये कह रहा मुझे कानून चाहिए ही नहीं, तो क्यों बना दिए? इन्होंने किसी से पूछा, किसी से बात करी? सारे किसान थोड़ा कह रहे हमें नहीं चाहिए, सब कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे? सब किसान कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। नेता टीवी में बैठ के समर्थन, वो किसान ही नहीं है जो इस बिल के हित में नहीं है, वो किसान ही नहीं है। हम कह रहे हैं इस बात को, हम कह रहे हैं ना, पता ही नहीं है। सरकार तो बीजेपी पहले ही उद्योगपति की थी, हमारे तो बड़े भी कहते थे कि सरमाएदारों की सरकार है, मगर हम जैसे युवाओं से गलती होगी ना, हम जब भी तो अब यहाँ धक्के खा रहे हैं और पड़े हैं, ऐसे ही पड़े रहेंगे। सरकार को तो झुकना पड़ेगा, बिल वापसी, घर वापसी, और नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जा। आप कह रहे हैं कि सारे किसान विरोध कर रहे हैं इसका, लगभग देश में 80 करोड़ किसान है, सारे 80 करोड़ दिख रहे हैं। 80 करोड़ अगर यहाँ आ जाएंगे तो घर में क्या है? घर भी तो रहना, अपने घर भी तो देखने हैं, और भी तो काम है, और भी तो काम करेंगे। 80 करोड़ यहीं आ जाए तो क्या है, बताओ।
कैसे आ तो जाएंगे? ये मानती है हरियाणा और पंजाब के अधिकतर किसान है जो बैठे हैं, बाकी कोई कहीं किसान है। हरियाणा पंजाब किसी का नाम मत ले। हमारा किसान ना हम जाट का नाम ले रहे, ना पंडित का ले रहे, मुसलमान ले रहे, कुमार नाई, किसान तो किसान है। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान होता है किसान। किसान की कोई जाति थोड़ी है। हाँ, तो कह रहे 2 राज्यों का किसान है ज्यादातर। वो तो बना जाए 2 राज्य, ये का क्या है? ठीक है, अगर पंजाब का ज्यादा है ऐसा थोड़ी है, यूपी का भी बहुत किसान है इधर का, ऐसा नहीं है, किसान सब जगह का। संबित पात्रा कह रहे हैं किसान हाईजैक हो गए, वामपंथी हाईजैक कर ले। संबित पात्रा बहुत बड़े मतलब एक साइंटिस्ट है जो वो हाईजैक बता रहे हैं यहाँ, वो तो नई बताई जा रही है। पार्टी का प्रवक्ता बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। राजनाथ की भी बता रहे हो ना। कोई उन्हीं की बातों से जो है जनता सहमत होती है, जो वोट करती है, पक्ष रखते हैं वो बीजेपी का, तब ना उन्हें वोट मिलता है। वोट उन्हें जो मिल गया ना, अब सरकार मुंह उठा के देखेगी, ये जनता नहीं तो बैठाए थे और जनता ही उतार देगी। जनता नहीं तो बैठाए थे, जनता ही उतार देगी। अगर जनता को परेशानी हो रही है तो जनता को ही हो रही है ना। किसान तो देश का अन्नदाता है, ये भूल रहे हैं। जिस दिन इनके दिमाग में आ जाएगी ना कृष्ण भगवान के हैं किसान, तो इनकी सद्बुद्धि ले ली। अब इनके अंदर जब सद्बुद्धि आ जाएगी बात मान जाएंगे, अभी नहीं मान रहे। जब गिदड़े का टाइम आवे गांव की माई को भगे, अब ये गांव की माई को भग रहे हैं। टाइम आ गया। सरकार का टाइम आ गया, गिदड़ा हो रही है सरकार, गिदड़ा। ये गांव की माई को नहीं तो भग रहे, इनका टाइम आ गया। अब तो आप सुन ही ना रहे। कौन है ये? तो ऐसे सुनेंगे। अभी तो हमारे पास बहुत हथकंडे हैं, अभी तो बिल्ली वाले गुण पता नहीं कितने हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी क्या है, अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। जी इन्हें तो मुद्दा मिला। अच्छा जी एक बात बताओ, आप बात कर रहे थे युवाओं की, आप युवाओं की बात कर रहे थे। मैं यूँ कह रहा हूँ जब से बीजेपी की सरकार आई है कितना रोजगार आ गया, कितनी बढ़ोतरी हुई रोजगार में। कहाँ विरोध किया आपने? रोजगार आप यूँ बता दो कहाँ आपको रोजगार मिला? रोजगार नहीं मिल रहा, बताइए किस दिन सड़क पर रोजगार के लिए मुद्दा रोजगार बेचारा युवा क्या करेगा? मतलब सुनो एक मिनट, मैं पॉइंट गिनवा रहा हूँ फिर आप सवाल करियो। किसान परेशान था पहले से, हमारे बड़े बुड्ढे कहते आए हैं, या सरकार शुरू से ही लालाओं की रही है। लाला इन द सेंस बिजनेसमैन, यानी जो ये बिल कानून बनाएंगे उसका फायदा ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए उद्योगपतियों को मिला है। इन्हें करोड़ों लाखों करोड़ों का लोन पास कर दिया जावे, किसान को लोन पास कर दिया। किसान ने अपनी लड़की की शादी के लिए लोन ले लिया जी मजबूरी में। किसान को इतना बड़ा वो नहीं होता लैंडलॉर्ड, वो अपनी 2 टाइम की रोटी, अपने बच्चों का लालन पालन, ये चीज करता है किसान। मुझे किसान छोटा भी होता बड़ा भी होगा, बड़े तबके का छोटे तबके का, जो जैसे तबके का किसान है वो अपने उसी हिसाब से लालन पोषण करेगा। अब बात आ गई दूसरी, कौन सी? अब मैं रोजगार की बात कर रहा था पिछले इसी चीज में। अब इन्होंने कही थी हम रोजगार देंगे, रेलवे प्राइवेट कर दी, रेलवे प्राइवेट कर दी, बिजली अंबानी को दे दी। क्यों जी? पहले से पहले क्यों ना दी? अब क्या हो गया? अब कोई पंडित कह गया था इन्हें? जब सब प्राइवेट करते, जब ये बने थे जब ही प्राइवेट कर देते। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना, नुकसान में जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो पहले से क्यों ना करा? अब कौन सा इन्हें इतना मतलब पीछे से कोई मोदी जी को सपना आ गया कि अब प्राइवेटाइजेशन करो तो देश तरक्की में जाएगा। मान लिया देश में डंका बज रहा, सारे वर्ल्ड में इंडिया का डंका बज रहा। किसकी वजह से? इंडिया की वजह से। किसे संबोधित कर रहे हैं मोदी जी? इंडिया को, अपने आप को नहीं, इंडिया को। कोई भी प्रधानमंत्री अब लोग जितने हुए, पहले भी हुए अब भी हुए, किसका प्रधानमंत्री बना? देश का। क्यों बना? कौन बना हुआ है? जनता। अगर हम यहाँ खड़े हैं, अब हम यहाँ आंधी में, मीह में, तूफान में यहाँ पिट रहे, ठंड में, पागल थोड़ी है, हम घूमड़ा उठ रहा दिमाग में। मैंने खुल के कह रहा हूँ चौड़े में, मोदी को वोट दिए हमने। हम युवा हैं, 65% रेशो इंडिया का यूथ है। यूथ ने वोट दी सबसे ज्यादा मोदी को। क्यों? हर मोदी हो रही, हाय हाय मोदी हो रही, उस टाइम भी हो रही थी, अब क्यों ना हो रही? अब क्यों उस मोदी की क्यों बुराई हो रही है? बुराई नहीं हो रही है। सुनो, बुराई हमने जिताया, हम कह रहे हैं हमने जिताया, वोट दी मोदी को। क्यों दी थी? जो हमारे उससे जो सबने मेरा बिल्कुल नहीं देवे, गलती कर दी। हमारे बड़े बुड्ढों ने हमें समझाया था कि मान जाओ, वोट उसे दो जो तुम्हारे भला चाहता हो, जो तुम्हारा भला चाहता हो। प्रधानमंत्री हुआ
हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, क्यों बनाया जावे देश के ऊपर? इन्हें सबसे बड़ा राजा क्यों बना? पिछले पीछे चले जाओ, महाभारत के टाइम पे, रामायण के टाइम पे, उदाहरण दे रहा हूँ, राजा क्यों बनाया था? राजा थे, राजा इसलिए बनते थे कि प्रजा के लालन पालन पोषण, प्रजा अगर दुखी है, प्रजा को खाने को नहीं मिल रहा, प्रजा पे ओढ़ने पहनने को लगता नहीं है, तो राजा का क्या काम है? उस प्रजा को, पहले राजा जो हुए ना, अगर मैं बताऊं, आपने देखा होगा, आप भी पढ़े लिखे हो, राजा भेष बदल के, चलिए सर, मेरी बात सुनो, एक बात बता रहा हूँ पूरा। हाँ, ठीक है, आपने राजा की बात करी, आपने क्या कि मोदी जी जो है वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश की कामयाबी है, मोदी जी की नहीं है। जब यही टेलीविजन, यही पत्रकार न्यूज स्टूडियो में बैठ के कहते हैं कि देखो मोदी जी है तो मुमकिन है, तो आप लोग ताली बजाते हो। वो कहते हैं मोदी जी होते तभी ऐसा हुआ है, तो ताली बजाते हो। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक को दिखाते हैं तब भी आप ताली बजाते हो। आप सवाल क्यों नहीं खड़े करते? ताली बजाई, हमारी देश की सेना का जो है मनोबल है, ना कि मोदी जी का। ये बात क्यों नहीं करते आप? अब आप बात कर रहे हैं ये किसानों हमने कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताओ बड़े भैया, अब आपने बता दो, अपनी बात रख दी, हमने मान ली, हमने ताली बजाई, अब वे ताली अब क्यों ना बज रही? अब ये सारे रोड पे किसान आ रहे हैं, चलो हमने तुमने कहे जब नहीं करा, जब तुमने आंदोलन नहीं उठाया, अब तो आंदोलन हो रहा, अब क्यों ना हो रही है बात? अब क्यों नहीं आ रहे हो? हम उन्हें गोली मार देंगे, हम उन्हें खा जाएंगे, क्या कर देंगे हम? अरे दो बात करनी है बैठ के यार, क्या दिक्कत परेशानी है, बात करो। ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस पे बात चल रही है किसानों से, कहाँ चल रही है जी? वह मीडिया हमें बात दिखा दो, मीडिया हमें दिखाओ कौन से किसान से क्या कॉन्फ्रेंसिंग बात हुई है, मन की बात पे जाके भाषण दे देंगे। यहाँ आके 4 आदमी, यहाँ इतने आदमी बैठे, इतने स्टेट के किसान आ रहे हैं, इनसे क्यों नहीं बात हो रही? भाई हर चीज का तरीका हुआ है, अगर उन्हें इतना डर है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और वैसे जरिए उनसे बात सुनो।